हे एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। गाइस, आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ यूनमिन तेकुक फैन फिक्शन व्हेन अ कोल्ड माफिया लव विद अ इनोसेंट बॉय का पार्ट 14। तो चलिए स्टोरी को स्टार्ट करते हैं। तायंग अपनी मॉम के रूम में आके देखता है उसकी मॉम जो काउच पर बैठ के उसका ही वेट कर रही थी। तायंग अपने मॉम के पास आके काउच पर ही बैठ जाता है। तायंग की मॉम उसे देख के एक सॉफ्ट स्माइल करती है और कहती है, बेबी, लगता है आज तुमने ऑफिस में कुछ ज़्यादा ही वर्क कर लिया है। यू लुक सो टायर्ड। हाँ, तायंग उनसे स्माइल करते हुए कहता है, या मॉम, आज ऑफिस में वर्क थोड़ा ज़्यादा था। आप इसे छोड़िए, आप ये बताइए आप मुझसे क्या बात करना चाहती थी। किम तायंग के हाथ को पकड़ के स्लोली उसे रब करने लगती है और कहती है, बेबी, आज मैं तुमसे कुछ मांगने वाली हूँ और जिसके लिए तुम मुझे मना नहीं कर सकते। तायंग कहता है, मॉम प्लीज़ ऐसा तो मत कहिए। प्लीज़ आपको जो भी चाहिए आप मुझसे मांगिए नहीं, आप मुझे ऑर्डर करिए, मैं अभी आपके लिए वो चीज़ ला के दूँगा। तायंग की मॉम कहती है, ओके बेबी, तो फिर मैं जो चाहती हूँ वो सीधा सीधा बोल सकती हूँ ना, तुम इसके लिए मना तो नहीं करोगे। तायंग कहता है, नो मॉम प्लीज़, आप हेजिटेट मत कीजिए, आपको जो भी कहना है प्लीज़ टेल मी। मिसेस किम स्माइल करते हुए कहती हैं, तायंग बेबी, मैं चाहती हूँ तुम जंगकोक से शादी कर लो और उसे मेरा सन इन लॉ बना दो। तायंग शॉक फेस के साथ मिसेस किम की तरफ देखता है जो अपने फेस पे एक सॉफ्ट स्माइल लिए हुए थी। तायंग कहता है, व्हाट, ये आप क्या कह रही हैं। मिसेस किम कहती हैं, मैंने तुमसे पहले ही कहा था तुम इसके लिए मुझे मना नहीं कर सकते। तायंग कहता है, मॉम, बट आपने इसके लिए जंगकोक से पूछा। तायंग की मॉम स्माइल करते हुए कहती हैं, नो बेबी, मैंने अभी उससे इस बारे में कोई बात नहीं की। मैं चाहती थी कि पहले तुम बताओ कि तुम इसके बारे में क्या सोचते हो। मैं तुमसे तुम्हारी फीलिंग जानना चाहती थी, इसलिए मैंने उससे या फिर किसी से भी कोई बात नहीं की। तायंग कहता है, मॉम, आपने मुझसे जो कहा मैं उसके लिए अगर रेडी हो भी जाऊं तो क्या जंगकुक इसके लिए मानेगा। अगर उसने इसके लिए मना कर दिया तो मैं नहीं चाहता कि आपको हर्ट हो। तायंग एक स्माइल करते हुए अपनी मॉम की तरफ देखता है और मन ही मन सोचता है, मॉम, मैं खुद भी जो उसे अपना हस्बैंड बनाना चाहता हूँ और इसके लिए मैं खुद आपसे बात करने वाला था, बट मैं ये सोच रहा था कि आपसे कैसे कहूँ। अगर आपने इसके लिए मना कर दिया तो, और मेरा लक देखिए, आपने खुद उसे मेरे लिए पसंद कर लिया। तायंग की मॉम कहती हैं, बेबी, अगर उसने इसके लिए हाँ कर दी, वो रेडी हो गया, तो क्या तुम इसके लिए रेडी हो। तायंग कहता है, मॉम, आपने मुझसे आज तक जो भी कहा, क्या मैंने उसके लिए कभी आपको मना किया। अगर अगर आप चाहती हैं कि मैं उससे शादी करूं, तो मैं उससे ही शादी करूंगा। ओके, नाउ हैप्पी। अब क्या आप खुश हैं। तायंग की मॉम एक स्माइल के साथ अपना सर हाँ में हिलाती हैं और तायंग उठ के उनके रूम से अपने रूम में चला जाता है। वो अपने रूम में जाके बेड पर लेट के जंगकुक के बारे में ही सोचने लगता है। दूसरी तरफ योंगी, जो जिमिन के घर से भागने के बाद बहुत ज़्यादा डरा हुआ था, उसे डर था जिमिन के गार्ड या जिमिन ने उसे अगर पकड़ लिया तो वो फिर से दोबारा कभी उस घर से बाहर नहीं निकल पाएगा और वो हमेशा के लिए वहीं बंदी बन के रह जाएगा। जिमिन के गार्ड योंगी के पीछे गए, बट वो उसे ढूंढ नहीं पाते। योंगी भागते हुए जब ये फील करता है कि अब वो सेफ है, उसके पीछे कोई भी नहीं, तो वो अपने घर जाने की सोचता है। फिर अचानक वो सोचता है, अगर मैं अपने घर गया और जिमिन या उसके गार्ड वहां पहुंच गए तो मैं दोबारा पकड़ा जा सकता हूं। इसीलिए वो अपने घर ना जाके अपने एक फ्रेंड के घर चला जाता है। योंगी अपने फ्रेंड के घर पहुंच के उसकी डोरबेल को प्रेस करता है। उसका फ्रेंड जो आके डोर को ओपन कर देता है। योंगी अंदर जाते हुए अपने फ्रेंड को हग कर लेता है और उसे हग करके रोने लगता है। उसका
उसका फ्रेंड भी उसे हग बैक करता है और उसे कंसोल करने की ट्राई करता है। वो उसे कहता है, योंगी तुम्हें हुआ क्या है, तुम क्यों इतना रो रहे हो और कहाँ थे तुम इतने टाइम से? मैंने तुम्हें कितनी कॉल्स की, कितने मैसेजेस किए, बट तुमने कोई रिप्लाई नहीं किया और अभी तुम अचानक से मेरे सामने आके ऐसे क्यों रो रहे हो? सब ठीक तो है ना? जंकुक, तुम्हारा ब्रदर, क्या वो ठीक है? तुम्हारे डैड, क्या हो गया है तुम्हें? योंगी उसकी बात का कोई भी आंसर नहीं करता, बट वो रोए जा रहा था। योंगी का फ्रेंड योंगी को अंदर लेके आता है। वो उसे काउच पर बैठाते हुए खुद उसके लिए पानी लेने के लिए किचन में चला जाता है। वो योंगी को पानी देते हुए कहता है, लो इसे पियो और खुद को शांत करो प्लीज। मुझे अच्छा नहीं लग रहा, तुम ऐसे क्यों रो रहे हो? योंगी पानी का ग्लास हाथ में लेते हुए उसे एक सांस में पूरा पी लेता है। अब थोड़ी देर के बाद वो थोड़ा अच्छा महसूस करता है और वो अपने फ्रेंड को अपने साथ जो भी हुआ वो सारा कुछ उसे बता देता है। योंगी का फ्रेंड अपनी आईब्रो रेज करते हुए कहता है, क्या सच में तुम अब तक एक माफिया के साथ में थे? और तुमने मुझे जैसे बताया ये तो सच में एक ड्रामा का सीन लग रहा है। योंगी उसके शोल्डर पे स्लोली पंच करता है और कहता, व्हाट रबिश, तुम कहना क्या चाहते हो? तुम्हें ये एक जोक लग रहा है? मैंने मेरे साथ जो भी हुआ तुम्हें वो बताया और तुम इसे एक ड्रामा का सीन बता रहे हो। उसका फ्रेंड हंसते हुए कहता है, ओके आई एम सॉरी, बट मैं सिर्फ तुम्हें थोड़ा सा कंफर्ट फील कराने की ट्राई कर रहा था। मैं सोच रहा था कि तुम थोड़ी देर के लिए इसे भूल जाओ, अपनी पेन को भूल जाओ। सो अब तुम क्या चाहते हो और अब तुम क्या करने वाले हो? योंगी कहता है, पहले तो मैं अपने डैड को कॉल करके पूछूंगा वो ठीक तो है ना, और जंकुक वो ठीक है ना? योंगी अब अपने फ्रेंड के फ़ोन से अपने डैड को कॉल करता है। कॉल जो 2 रिंग के बाद ही रिसीव होती है और उसके डैड दूसरी तरफ से कहते हैं, हेलो कौन? योंगी अपने डैड की वॉइस को सुन के सिर्फ रोने लगता है और वो कुछ भी नहीं बोल पाता। उसके डैड उसकी आवाज़ को सुन के उसे पहचान लेते हैं और कहते हैं, योंगी तुम ठीक तो हो ना? तुम योंगी हो ना? योंगी, माय सन प्लीज़ बात करो मुझसे, मैं तुमसे बात करना चाहता हूँ। तुम ठीक तो हो ना? और जंकुक वो कहाँ है? वो ठीक है ना? तुम दोनों ठीक हो ना? जंकुक के बारे में सुन के योंगी जो शॉक्ड हो जाता है और अपने आंसू को वाइप करके अपने डैड से कहता है, यस डैड, मैं योंगी बोल रहा हूँ। बट अभी आपने क्या कहा जंकुक? वो कहाँ है? वो मेरे साथ नहीं है, मुझे लगा वो आपके साथ है और आप दोनों एक साथ हैं। जंकुक के बारे में सुन के उसके डैड पैनिक करके बोलते हैं। जंकुक के डैड कहते हैं, बेबी 1 मंथ पहले जब तुम्हें किसी ने किडनैप किया था तब मैंने और जंकुक ने तुम्हें बहुत ढूंढा बट तुम नहीं मिले, और उसी नाइट में हम दोनों को भी उसी पर्सन ने किडनैप करके अपने मेंशन के बेसमेंट में बंद कर दिया था। और अगले दिन जंकुक वहाँ से किसी तरह से भाग निकला बट मैं वहीं उसके पास था। बट हाँ, उसने मुझे कुछ भी नहीं किया मेरे साथ, उसने कोई भी मिसबिहेव नहीं किया। मुझे लगा था कि वो हम दोनों को मार देगा और इसीलिए मैंने जंकुक को वहाँ से भागने के लिए कहा, बट उसने ऐसा कुछ भी नहीं किया। इवन उसने मुझे 3 डेज के बाद ही वहाँ से फ्री कर दिया था। मैं वहाँ से सीधा अपने घर आया और मैंने तुम दोनों के बारे में जानने का बहुत ट्राई किया बट तुम दोनों का मुझे कहीं पता नहीं चला, और इसीलिए मैं वापस अपने मेंशन में आ गया बिकॉज उसने मुझे फ्री करते टाइम मुझसे कहा था कि तुम उसके पास सेफ हो और तुम्हें वो कुछ भी नहीं होने देगा। वो तुमसे शादी करना चाहता है और इसीलिए जब उसने मुझे वहाँ से फ्री किया मुझे लगा कि वो तुम्हारे लिए बेटर पर्सन है, बट फिर भी मैंने तुम दोनों को सर्च किया
तुम दोनों के ना मिलने पर ही मैं अपने मेंशन में वापस आ गया। मुझे जंगकुक की ज़्यादा फिक्र हो रही थी क्योंकि मुझे ये तो पता था कि तुम उसके पास हो, बट जंगकुक कहाँ है ये मुझे नहीं पता और अभी भी मैं उसे ढूंढ रहा हूँ। योंगी अपने डैड की बातों को सुन के उसे कहता है, ओके डैड, मैं अभी आपसे बात नहीं कर सकता, मुझे अभी जंगकुक को ढूंढने के लिए जाना है। ओके, जब वो मुझे मिल जाएगा मैं आपके पास उसे लेकर ज़रूर आऊँगा। और ये कह के वो कॉल को कट कर देता है। योंगी कॉल को कट करने के बाद अपनी फ्रेंड से कहता है, मुझे जंगकुक के लिए बहुत टेंशन हो रही है, पता नहीं उस मेरे भाई के साथ क्या किया होगा। आई डोंट नो वो कैसा है और कहाँ है। अब मैं उसे कहाँ ढूंढूं? अगर उसे जिमिन ने वापस से किडनैप कर लिया है तो मैं क्या करूँगा? मैं खुद भी उसके पास नहीं जा सकता, बट मैं अपने भाई को उसके पास ऐसे नहीं छोड़ सकता। वो बहुत ज़्यादा डेंजर है, वो एक माफिया है, वो किसी के साथ भी कुछ भी कर सकता है और कोई उसका कुछ नहीं कर सकता। और ये सब कह के वो फिर से रोने लगता है। उसका फ्रेंड उसे कंसोल करने की ट्राई कर रहा था। दूसरी तरफ जिमिन, जो योंगी के ना मिलने पर बहुत ज़्यादा परेशान हो जाता है और वो अपने फ़ोन को निकाल के अपने डिटेक्टिव को कॉल करता है और उससे कहता है योंगी को ढूंढने के लिए, और गुस्से से कहता है, मुझे किसी भी हाल में वो मुझे मेरे पास चाहिए, तुम समझ रहे हो ना? डिटेक्टिव जिमिन की कोल्ड वॉइस को सुन के घबरा के कहता है, यस सर, मैं सुन रहा हूँ, आपका काम हो जाएगा। जिमिन कह के कॉल को कट कर देता है और मन ही मन कहता है, बेबी बॉय, तुम बस एक बार मुझे मिल जाओ, मैं तुम्हें खुद से दूर जाने ही नहीं दूंगा। इस बार मैं तुम्हें अपना डार्क साइड दिखाऊंगा, तुम देखोगे कि मैं कितना ज्यादा कोल्ड हो सकता हूँ। और ये कहते हुए जिमिन अपने चीक्स पे कुछ वेट सा फील करता है। वो देखता है उसकी आईज से आंसू आ रहे थे। जिमिन हार्शली अपने आंसुओं को वाइप करके कहता है, नो, मैं इतना वीक नहीं हो सकता, मैं किसी के लिए भी इतना वीक नहीं हो सकता। और अपनी कोल्ड वॉइस में कहता है, बस एक बार तुम मुझे मिल जाओ, मैं तुम्हें दिखाऊंगा कि मैं क्या हूँ। अब नेक्स्ट डे मिसेस किम, जो किचन में सबके लिए ब्रेकफास्ट मेक कर रही थी, तभी जंगकुक वहाँ आ जाता है और मिसेस किम के पास खड़े होकर कहता है, मॉम, मैं आपकी हेल्प कर सकता हूँ ब्रेकफास्ट मेक करने में। मिसेस किम कहती हैं, नो बेबी, तुम रेस्ट करोगे और अभी यहाँ से जाओ, मेरा बस हो गया है। जंगकुक कहता है, मॉम, आप मुझे कुछ भी नहीं करने देती, मैं बोर हो गया हूँ, एटलीस्ट मैं आपकी थोड़ी सी हेल्प तो कर ही सकता हूँ, मैं इतना भी वीक नहीं हूँ, अब मैं बिल्कुल ठीक हो चुका हूँ। मिसेस किम उसकी तरफ देख के एक सॉफ्ट स्माइल के साथ कहती हैं, ओके, तो तुम ये ब्रेकफास्ट डाइनिंग टेबल पर रखने में मेरी हेल्प करोगे, ओके? जंगकुक हाँ में अपना सर हिला के स्माइल करते हुए उसकी हेल्प करने लगता है। जंगकुक ब्रेकफास्ट को टेबल पर रख ही रहा था, तभी वो देखता है तायांग को, जो सीढ़ियों से उतरते हुए उसकी तरफ ही आ रहा है और एक स्माइल करते हुए उसे देख रहा है। जंगकुक उसे स्माइल बैक करता है। तभी मिस्टर किम भी वहाँ आ जाते हैं और वो सब अपने ब्रेकफास्ट को फिनिश कर लेते हैं। तायांग, जो ब्रेकफास्ट करते टाइम पर बार बार जंगकुक की तरफ ही देख रहा था, जंगकुक इसे देखकर खुद मन ही मन सोचता है, इसे क्या हो गया है, आज ये ऐसा बिहेव क्यों कर रहा है, ये बार बार मेरी तरफ इस तरह से क्यों देख रहा है। तायांग और मिस्टर किम वो दोनों ही ब्रेकफास्ट के बाद अपने ऑफिस के लिए निकल जाते हैं। जंगकुक और मिसेस किंगकुक जो फूड प्लेट और डिशेस को लेकर किचन में जाता है और किचन को क्लीन करने लगता है। मिसेस किम किचन के वर्क को फिनिश करने में जंगकुक की हेल्प कर रही थी। जंगकुक अब अपने वर्क को फिनिश करके अपने रूम की तरफ जाने लगता है। तायांग की मॉम जो जंगकुक के हैंड को पकड़ के उससे अपने पास बैठने के लिए कहती हैं। जंगकुक और मिसेस किम दोनों ही काउच पर बैठ के टीवी को ऑन करके उसे देख रहे थे। तायांग की मॉम कहती है, जंगकुक बेबी, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। जंगकुक कहता है, हाँ मॉम, प्लीज बोलिए। मिसेस किम कुछ सोच के रुक जाती हैं। जंगकुक कहता है, मॉम
प्लीज़ आपको मुझसे कोई भी बात करने के लिए इतना सोचने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप जो कहना चाहती हैं आप मुझसे कह सकती हैं। मैं भी आपका सन हूँ ना। मिसेस किम कहती हैं, यस बेबी, ऑफ कोर्स तुम मेरे सन हो, बट हाँ, मैं जो सोच रही हूँ मुझे लगता है मुझे तुमसे ये बात करने के लिए थोड़ा रुक जाना चाहिए। मे बी ये कुछ ज़्यादा जल्दी हो जाएगा। जंगकुक कहता है, नो मॉम, आप जो कहना चाहती हैं आप कह सकती हैं, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। दूसरी तरफ जिमिन जो उठ के रेडी हो के अपने ऑफिस के लिए बिना ब्रेकफास्ट किए ही निकल जाता है। जिमिन अपने ऑफिस पहुंच के अपने केबिन में जाता है और वहां बैठ के अपने असिस्टेंट को उसके केबिन में आने के लिए बोलता है। असिस्टेंट जल्दी से जिमिन के केबिन में आ जाता है। वो देखता है जिमिन के कोल्ड फेस को, जो अब और भी ज़्यादा डार्क लग रहा था। वो घबराते हुए कहता है, सर आपने मुझे बुलाया? जिमिन कहता है, जिमिन अपने कोल्ड वॉइस में कहता है, मैंने तुम्हें ये कहने के लिए बुलाया कि आज जितनी भी मीटिंग्स हैं वो सारी कैंसिल कर दो और कोई भी मेरे कैबिन में नहीं आना चाहिए। तुम समझ गए मैंने तुमसे क्या कहा? असिस्टेंट कहता है, बट सर आज तो आपकी एक बहुत इंपॉर्टेंट मीटिंग है। जिमिन अपने कोल्ड वॉइस में कहता है, मैंने तुमसे क्या कहा? आज की सारी मीटिंग्स कैंसिल कर दो। तुम्हें सुनाई नहीं देता है? तभी उसे डोर ओपन होने की आवाज आती है। वो डोर की तरफ देखता है। ओके गाइज, आज के लिए बस इतना ही। गाइज अगर आपको मेरी स्टोरी पसंद आती है तो प्लीज़ मेरी स्टोरी को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें। प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके मुझे सपोर्ट करें। थैंक यू सो मच। लव यू, बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।